वीडियो विशेष करके आपके लिए बनाया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में देश के प्रधानमंत्री यानी देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उस सब प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़ा जुमलेबाज का आगमन जब मोतिहारी में होता है तो पूर्वी पश्चिमी चंपारण के स्कूल बंद हो जाता है और हर रसोईया, हर आशा, सब कोई किसी को बस पर ले जाकर बैठाकर प्रधानमंत्री के भाषण सुनाने के लिए ले गया गया। तो देश के सबसे बड़ा जुमलाबाज जब बिहार में आते हैं और बिहार के खास करके चंपारण में आते हैं तो कई तरह की घोषणा करते हैं, लेकिन उनके घोषणा में सभी घोषणा करते हैं तो पता नहीं कि चंपारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के लोग देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख बनाने के लिए गए थे, यहाँ चंपारण के लोगों को देश के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा जुमलाबाज, मूर्ख बनाने के लिए आए हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष करके है, क्योंकि दो लोग एक साथ आते हैं और दोनों एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए आते हैं। अब देखना है कि बिहार की, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण की जनता देश के सबसे बड़े जुमलाबाज को इस बार मूर्ख बनाती है, यहाँ देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े जुमलाबाज चंपारण के लोगों को मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो बोले थे कि इसके बाद आऊँगा तो चीनी मिल का चाय पीऊँगा। यही प्रधानमंत्री इस बार आते हैं तो चाय का जिक्र नहीं करते हैं और कई हजार करोड़ बिहार को और चंपारण को देने की बात कहते हैं और कई स्कीम, कई कार्य का शिलान्यास करने की बात करते हैं और उनके साथ दे रहे थे सबसे बड़ा जो देश के कहा जाए तो इन्हें गिने नेता भी लगे हुए थे और बिहार के जो मुख्यमंत्री जदयू के नीतीश कुमार थे वो भी सुर में सुर ताल मिलाकर श्रद्धेय देश के प्रधानमंत्री कहकर संबोधित कर रहे थे। अब नीतीश कुमार भी देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख बना रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को मूर्ख बना रहे थे। अभी तो जिस तरह से नीतीश कुमार पलटी मारकर मुख्यमंत्री बने रहते हैं और जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके कंधा पर हाथ रख कर वो भी खुद प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था तो वहीं नीतीश कुमार के सहयोग से ही देश के जो सबसे बड़े जुमलाबाज हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो फिर शपथ ले पाते हैं। तो कौन किसको मूर्ख बना रहा है, ये मूर्खों की एक जमात जो यहाँ पर जमा हुई थी, अब इसमें देखना है कि कौन किसको मूर्ख बना रहा है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री 15 लाख रुपया काला धन वापस आएगा और 15 लाख गरीबों के खाता में जाएगा। तो ये 15 लाख का जिक्र अब नहीं करते हैं। तो क्या ये जनता भूली है? तो जनता नहीं भूली है, फिर भी गई है। तो कहा जाए कि एक तरफ से जब इस और देश के प्रधानमंत्री उस समय बिहार में, चंपारण में आए थे जब किसान और मजदूर अपने खेतों में काम करके लगभग निश्चिंत हो गए थे, तो मजदूर और किसान को भी एक मौका मिला है कि चलो भाई, कोई कॉमेडियन प्रधानमंत्री आ रहा है, कोई जुमलाबाज प्रधानमंत्री आ रहा है, तो उसको भी देखा जाए। क्योंकि मदारी को भी देखने के लिए बहुत लोग चले जाते हैं। मदारी जो लोग जाते हैं देखने के लिए उनको मूर्ख बनाता है या लोग अपना मनोरंजन के लिए जाकर उसको मूर्ख बनाते हैं। और कौन किसको मूर्ख बनाता है आप तय कीजिएगा बिहार के चुनाव जब 2025 में होगा कि कौन किसको मूर्ख बनाता है। तो सबसे बड़ी सवाल है कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में आए थे और सभा संबोधित किए थे, तो पुरानी बात को नहीं बोलते हैं और फिर नया स्कीम लाते हैं कि मैं बिहार को कई हजार करोड़ रुपया दूंगा और पूर्वी पश्चिमी चंपारण में कई स्कीमों को उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं, योजना को बात कर रहे हैं। वहीं सुर में सुर मिलाकर बिजली फ्री के बाद नीतीश कुमार बतियाते हैं और पता नहीं फ्री करने के बाद से कितने मजदूर और किसान का घर अंधकार में चला गया और कितने मजदूरों पर, किसानों पर FIR हो गया है बिजली के नाम पर। इसका जिक्र नहीं करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को सुर में सुर मिलाते हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सुर में सुर मिला देते हैं। बहुत बढ़िया नीतीश कुमार काम करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में काम कर ही रहे हैं। अब कौन सा काम कर रहे हैं
अब मुंह पर चुनाव आया है तो बिजली फ्री किए हैं। और बिजली फ्री की बात जहाँ तक किया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि अदर राज्यों की अपेक्षा बिहार में अभी भी बिजली महंगा है। और जहाँ तक बात किया जाए तो पलायन पर बात नहीं करते हैं लोग। बिहार में बेरोजगारी है, कृषि में घाटा लग रहा है, किसानों की सिंचाई की सुविधा नहीं है, किसानों की फसल बर्बाद होता है, उसका क्षतिपूर्ति नहीं होता है, किसानों की कर्ज माफ हो इस पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, किसानों की कर्ज माफ हो इस पर नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं। 15 लाख रुपया देश के प्रधानमंत्री देने को बोले हैं, इस बात का जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करते हैं, बल्कि केवल सुर में सुर मिलाकर, ताल में ताल मिलाकर श्रद्धेय प्रधानमंत्री कहकर वाहवाही कर रहे हैं, ये भी हाथ उठा रहे हैं। और कहा जाए तो प्रधानमंत्री भी हाथ उठा रहे थे। और आप वीडियो देखिएगा तो जब देश के प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है कि मैं आया हूँ तो फिर इस बार मुल्क बनाऊंगा। और जनता भी ताली बजा रही है कि इस बार अब लगता है कि हम लोग को भी देश के प्रधानमंत्री को मुल्क बनाऊंगा, क्योंकि 15 लाख रुपया अभी बिहार की जनता और विशेष करके चंपारण की जनता भूली नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री चीनी मिल चालू करने को और उसी चीनी से चाय पीने की बात किए थे, तो बात अभी चंपारण की जनता, पूर्वी पश्चिमी चंपारण की जनता भूली नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झूठ बोल बोल कर, आश्वासन दे देकर जिस तरह चंपारण से, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से वोट लेते हैं वो भी नहीं भूले हैं। तो झूठ बोलकर कैसे ठगा जाता है, इस कला को देश के प्रधानमंत्री भी नहीं भूले हैं। और कैसे हम लोग प्रधानमंत्री की बातों में आकर वोट देकर ठगा जाते हैं, ये पूर्वी पश्चिमी चंपारण की जनता भी नहीं भूली है। तो कहा जाए तो मूर्खों की जमात और ठगों की जमात एक जगह जमा होती है तो एक गजब ही रोमांच दृश्य होता है। और सभी लोग अब देखना है इस चीज़ को, जो कौन किसको ठगता है। तो 2025 में इस चीज़ का सफाई हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि कौन किसको ठग रहा है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज़, मैं हूं संजय यादव।